हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज अब शुरू होने वाली है और यकीन तौर पर हम सब चाहते हैं क्रिकेट हो, लेकिन आई थिंक जो ये हालात में क्रिकेट हो रही है तो वाकई बड़ी नेमत है। और सवेरा पाशा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मतलब टीवी पे तो झंडे गाड़ चुकी हैं, इसके साथ साथ अपना नाम बना चुकी हैं, लेकिन यूट्यूब पे जनाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स की इस पर सबसे बड़ी जो एक कह सकते हैं ना सेलिब्रिटी बनी हुई है। तो सवेरा वेल डन ऑन यूट्यूब शोज, क्या जबरदस्त आप काम कर रही हैं। और जिम्बाब्वे सीरीज आ रही है तो ऑब्वियसली हम सब भी इसी चीज के इंतजार में होते हैं ना कि क्रिकेट हो। तो आई थिंक यू आर एग्जैक्टली आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू गफार, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी और टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जाहिर सी बात है, अल्लाह अल्लाह करके हम बार बार करते हैं कि कोई ना कोई टीम हमारे पास टूर करे। कोविड से पहले टूर्स हुए, फिर पीएसएल हुआ, जी, उसके बाद फिर कोविड आ गया। सो अब वापस आ रही है। क्रिकेट तो खैर शुरू हो गई है, नेशनल टी20 इतना मजेदार हुआ, बट अब टीम जिम्बाब्वे आ गई है। जिम्बाब्वे तो आ रही है। इनकी जो है इंडियन हेड कोच थे लालचंद राजपूत, उनको हमने वीजा भी दे दिया, हमने बड़ा दिल भी किया, वो उनको वहीं छोड़ के आ गए या उनको इजाजत नहीं मिली। मैंने तो सोच लिया था, आई नो कि आप मुझसे भी एक्सपीरियंस है, आपने पहले ही सोच लिया होगा जैसे ही लालचंद राजपूत आएंगे, इंडियन भी हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, हम फौरन इंटरव्यू करेंगे। साढ़े सपने टूट गए। गफार, मुझे ये लगता है कि ये जो मुल्कों की पॉलिसी है उस पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती, बिकॉज हम्म, बहुत एक क्लियर कट पॉलिसी है इंडिया की कि कोई इंडियन नेशनल जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। दो के वीजा मिल गया है, बट अभी अभी मेरी जो है वो शाहिद हाशमी से बात हो रही थी, जी, अभी लाइव हम कर रहे थे शो। सो उसमें उन्होंने ये बताया कि उनको अभी इंडिकेशन यही दी गई है कि आप हरारे में ही रुके रहें, बिकॉज यू नेवर नो कि शायद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस जो है वो बात हो रही है, और यू नेवर नो कि उनको मिल जाए इजाजत टूर करने की। ये बहुत अच्छा स्टेप होगा, ये वो पहला स्टेप होगा, बिकॉज पीसीबी ने आईसीसी से भी बात की है इस बारे में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमने टूर करना है इंडिया का वर्ल्ड टी20 के लिए। सो वो सारी चीजें इक्वेशन जो है वो आपके सामने फिर आ जाएगी कि मतलब फिर हमें पता चल जाए कि आइदर फिर हम भी कर रहे हैं टूर के नहीं कर रहे हैं। सो आई बिलीव ये जो खबर अभी शायद हाशमी साहब ने दी है कि उनको लालचंद राजपूत साहब को जो है वो रुकवा दिया गया है कि वो वहीं रुके, मोस्ट प्रोबब्ली ही माइट ट्रैवल टू पाकिस्तान। दैट वुड बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। जी। और 2016 का वर्ल्ड टी20 मुझे याद है, चंडीगढ़ मोहाली, आप भी वहाँ आई हुई थी, मैं भी प्रेस बॉक्स में मौजूद था। और उस वक्त भी टेंशन वाला माहौल था, हमारी टीम 11th आवर पे गई थी, और लेकिन इवेंचुअली वो टूर ठीक निकला। वो और बात है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी और हम लोग बहुत मायूस होकर पाकिस्तान वापस आए थे। बट सवेरा इन हालात में जब पाकिस्तान को ऑब्वियसली अब इंडिया जाना है, वसीम खान साहब ने मेरे शो में 2 दिन पहले कहा कि हम जनवरी तक आईसीसी को कहा कि हमें बताएं। सवेरा आई थिंक आइडियली ये होना चाहिए, और मेरा ख्याल भी यही है कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड टी20 है, अब भारत हो या कभी उनकी अगर नहीं भी मूड रहा पाकिस्तान से खेलने का, आईसीसी इवेंट में प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली वर्ल्ड कप तो वहां होना ही है, पाकिस्तान भी खेलेगा। इवेंचुअली लगता है ऐसे ही गफार के इसी तरह का कुछ डिसीजन लिया जाएगा, बट ऑब्वियसली आईसीसी को इंटरवीन करना पड़ेगा। आपको याद हो पिछले साल आईओसी ने इंटरवीन किया था, और आईओसी ने जो है वो लिटरली थ्रेट किया था इंडियन स्पोर्ट्स बॉडी को कि जब वीजाज नहीं मिले थे हमारे, आई बिलीव रेस्टलर्स को वीजाज नहीं दिए थे। सो जी, उस पे जो है आईओसी ने जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, और उन्होंने वार्निंग दी थी कि नेक्स्ट टाइम फिर इंडियन स्पोर्ट्स बॉडी को जो है वो बैन कर दिया जाएगा हमारे अगर इस शूटर्स तरह को की भी नहीं कोई मिला चीज था उस होगी। वक्त। तो हमारे, हाँ बिल्कुल। सो वो जो है वो चीज मद्देनजर रखते हुए वो चीज बिल्कुल जहन में होगी, और आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा इशू होना चाहिए। आप जो 2016 की बात करें, हालात उस वक्त कुछ बेहतर थे, और बेहतर होने के बावजूद पॉलिटिकल हालात बेहतर थे, बेहतर होने के बावजूद इफ यू रिमेम्बर हमें रिपोर्टिंग वीजा मिला था। दो या हम रिपोर्टिंग वहां करने गए थे, मगर बहुत अच्छा पीपल हाँ, टू पीपल इंटरेक्शन तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब आपको वो पॉलिटिक्स साइड पे रख के जिस तरह बिल्कुल। लोग जितने वार्मली तरीके से आपसे मिलते हैं, वो तो एक अलग ही बिल्कुल बात है। बट ये कि इस दफा भी मुझे लगता है इवेंट हम हो जाएगा, मुझे लगता है कि इतना बड़ा इशू नहीं होगा, बट इट्स टू अर्ली टू से। बट वसीम खान साहब की भी बात ये बिल्कुल सही है कि दिसंबर तक अगर हमें पता चल जाएगा, सो हम मेंटली तैयार होंगे कि हमने यूएई में क्या खेलना होगा, क्या श्रीलंका में खेलना होगा, क्या न्यूट्रल वेन्यू होगा अगर हम इंडिया नहीं जा रहे होंगे। सो ठीक है। अगर इंडिया नहीं जा रहे होंगे तो हमारे मेंटली हम प्रिपेयर्ड हों कि हम यूएई के हिसाब से प्रिपरेशन करें, हम श्रीलंका के हिसाब से प्रिपरेशन करें। बिल्कुल ठीक। और जिम्बाब्वे सीरीज आ रही है तो श्रीलंका ने जनाब हमें बहुत ही एक कहते हैं ना बच्चों वाली टीम लाकर, वो बड़े बच्चे निकले बाद में, उन्होंने हमें मजा चखा दिया, हमारी क्रिकेट की बुनियादें हिल गई।
और उसके बाद फिर हमें अब तक समझ नहीं आया कि हमारे पास लड़के, लेकिन अच्छी बात यह है जैसे सवेरा आपने खुद कहा कि नेशनल T20 से वाकई हमें इतने ज्यादा टैलेंट नजर आ गया कि हमें एकदम से लगा कि हमारे पास तो यार दानिश भी है, हसान भी है, हमारे पास तो खुशदिल भी है, हमारे पास इवन रिजवान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं, वरना हम उन्हें T20 में इतना ज्यादा उनको हम हाई रेट नहीं कर रहे थे। बट सवेरा क्या 3-0 हो जाएगा? 3-0 तो ये होना 3-0 चाहिए। आप पाकिस्तान के लिए ही कह रहे हैं ना? एग्जैक्टली क्या आप देखें देखें मैं एक अभी चीज वो दिन नहीं आए सवेरा। मैं सिर्फ मैं सिर्फ एक चीज बिल्कुल क्लियरली बात करना चाहती हूँ कि मुझे जिस तरह मिसबाह उल हक साहब ने स्टार्ट की थी ना अपनी जो उन्होंने स्टार्ट किया था अपना कि जो है जिस तरीके से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी कि हमने जिम्बाब्वे को खेलते हुए नहीं देखा है, सो अभी हमें पता नहीं है कि वो कितना अच्छा खेलेंगे और कितना नहीं, तो जस्ट टू बी सेफ वी हैव रिटेन्ड आवर सीनियर्स, और जस्ट टू बी सेफ हम जो है नए लड़कों को ज्यादा चांस नहीं देंगे, लिमिटेड नए लड़कों को जो है वो ऐड इन किया है टीम में। सो मुझे पहला ही वो जो कहते हैं ना डरने की बदबू आना शुरू हो जानी, वो एक हुआ कि नहीं जी हम हार ना जाएं, इसलिए हम एक सेफ टीम बना रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ही बहुत ज्यादा जो है वो डरा हुआ था, बट जाहिर सी बात है हमने जिम्बाब्वे को बहुत अरसे से खेलते हुए नहीं देखा है, सो आई एम और सवेरा एक्सपेक्टिंग जैसे शायद आज 3। की कुछ दिन पहले शो में कह रहे थे एयर वाई पे कि वो मिसबाह कह रहे थे कि वो शायद डरते नहीं है, वो सेफ खेलते हैं, और जब आप सेफ अप्रोच रखते हैं अगर आपके लिए अच्छी है तो चलो ठीक है, लेकिन है ना ये एक प्रॉब्लम कह लें या चलें ट्रेडमार्क, हम थोड़ा सा इसको आज बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं मिसबाह को, हम थोड़ा सा उनको इस चीज से हटा के बात करते हैं, उनका स्टाइल है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बाद क्या था, क्या एक चीज तो चले है ना, देखिए हमने आमिर को बिठा दिया है, हमने शेख भी नहीं सिलेक्ट किए, हमने सरफराज को भी नहीं चांस दिया, हमने रोहेल को चांस दिया, तो कहीं ना कहीं मिसबा ने वो अनमिसबा किया है जो हम उनसे इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इवन आमिर को उन्होंने बिठा दिया जबकि नसीम भी नहीं थे। हाँ ये तो है, ये कुछ चीजें हैं, मगर फिर आप देखें कि आमिर कई दफा बैठे हैं मिसबा के टेन्योर के में अंडर, फिर जो है सरफराज तो हम मुसलसल ही देख रहे हैं कोई ना कोई इशू है, जबकि यही मिसबा उल हक खुद थे जो जिन्होंने कहा था कि सरफराज को, जब वो खबर बाहर निकली थी कि नहीं जी सरफराज स्ट्रेस थे और टेंशन में थे कि एक ही तो T20 मिलना है और उसके बाद ड्रॉप हो जाना है, तो उस वक्त मिसबा ने ये स्टेटमेंट दी थी कि नहीं जी उनको हमने तसल्ली दी है कि वो हमारे लॉन्गर टर्म इधर की वो प्लान्स में है। तसल्ली, वैसे आपने सही याद दिलाया, वो तसल्ली कहाँ गई, वो तो बाहर चले गए हैं टीम से। और सवेरा नहीं आपकी तो बहुत बट नजर है मिसबा और ने आपको उसको, अंदर की बातें पता होती है, हाँ सरफराज का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? नहीं मुझे लगता है कि अभी नहीं, इतनी जल्दी आप जो है फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते सरफराज का। मिसबा ने एक बहुत क्लियर कट कल इंटरव्यू ठीक देते है। हुए बात की है, कल वो गेम ऑन ए पे इंटरव्यू दे रहे थे, सो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जिम्बाब्वे के लिए मुसलसल जो हमारी फर्स्ट चॉइस है विकेट कीपर की वो रिजवान है, सो ठीक है। रिजवान के बाद हमने रोहेल को इसलिए रखा है कि रोहेल जस्ट इन केस जरूरत पड़े किसी विकेट कीपर की तो होगी, वरना रोहेल हमें बेंच गरम करते हुए ही नजर आएंगे। सो अगर सरफराज इस पोजीशन में होते और हम उनको ना खिलाते और वो सिर्फ बेंच गरम करते हुए नजर आते तो वो अपने कायदे आज़म ट्रॉफी के मैचेस भी मिस करते और फिर वही क्रिटिसिज्म आती कि आपने सीनियर को बिठा के रखा हुआ है। सो दैट वाज द रीजन कि सरफराज को उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं रखा, एंड न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सरफराज, बट उसके लिए जो कायदे आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। और आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं सवेरा, मुझसे ज्यादा जानती हैं आप कि इंटरव्यू में जो कहा जाता है टीवी पे आके और जो बाद में फैसले करने हो या करनी हो उनमें फर्क होता है, और वहां तो सब अच्छा होता है ना, वहां सब अच्छी अच्छी लॉजिक आती है। लेकिन चलिए आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं एक मुद्दा जो मुझे समझ नहीं आ रहा, बल्कि आज मुझे किसी ने लिया हुआ था अपने प्रोग्राम में, तो तब भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, वो है रिजवान की परफॉर्मेंस। रिजवान टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छा कर गए हैं और उन्होंने वाकई हम सबको बताया कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इमाम, फखर, बाबर मौजूद है, फिर हैदर इतना एक्साइटिंग टैलेंट है, फिर हफीज अपनी फॉर्म कहते हैं फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, वो तो बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आजकल। हम रिजवान को नीचे खिलाएं तो पावर हिटिंग शायद उनके पास उस तरह की नहीं है, ये है ना थोड़ा सा एक दर्द सर है, हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन नहीं है ये, शायद आपको कैसे लगता है ये कैसे बहुत fix बड़ा ये बहुत बड़ा इशू है गफार। देखें मुझे ये लगता था कि जब देखें डोमेस्टिक जो होती है ना वो इसलिए होती है कि जो आपकी टीम में कमी पेशी होती है, जो स्लॉट्स आपकी टीम में वीक होते हैं, आपको उनको फिलअप करना होता है। ठीक है। अब रिजवान, जब हमें ये एक मैसेज डायरेक्टली मिल रहा है कि रिजवान वुड बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम, सो ही शुड डिसाइड द नंबर दैट ही शुड प्ले ऑन,
और फिर वहीं पे डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाएं, बिकॉज वहीं पे अगर आपने इंटरनेशनल में जाके खेलना है तो आप डोमेस्टिक में फिर कैसे ओपनिंग स्टैंड पे खेल सकते हैं। आपको याद होगा अभी 1-2 साल पहले शायद अंडर 19 की एक टीम गई थी जिसके अंदर 7 ओपनर्स गए थे और उसमें बड़ा शोर मचा था कि 7 ओपनर्स को साथ ले गए और ये वो यही सिनेरियो, यही सिचुएशन थी। मतलब अब आप देखें कि हमारे पास ओपनर्स की तो भरमार ही भरमार है, और जहां हम बात करते हैं कि छठे नंबर पे कौन खेलेगा, कौन आके लोअर ऑर्डर में आके पावर हिटिंग करेगा, तो वो फिर वो हम भूल जाते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये अब बोर्ड को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि मार्क दे स्लॉट्स देखे कि आपको किन किन स्लॉट्स पे अब लोगों की जरूरत है। ओपनर्स तो हमारे पास भरे हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं। आपको जिन जिन स्लॉट्स पे प्लेयर्स चाहिए उन स्लॉट्स पे आप अपने उन प्लेयर्स को खेलता हुआ देखें और उनको पिक करके, और फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर इतना अच्छा बनाया हमने, इतने सारे अच्छे हाई प्रोफाइल कोचेस हैं वहां पे। सो अब वो काम शुरू कर दें, उनको अब पता चलना चाहिए। काम तो मैंने सुना है कि शुरू कर रहे हैं वो, आजम और शर्जील खान से काम शुरू हो रहा है और उनकी फिटनेस पे काम किया जाएगा। तकरीबन 6 हफ्तों तक वो वही रहेंगे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ही रहेंगे। तो आई बिलीव ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जब हम पावर हिटर्स की बात करते हैं, जिस तरह की क्लीन पावर हिटिंग आजम खान की तरफ से दिखी है, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है उनकी फिटनेस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो नेशनल टीम की तरफ से दूर है। वंस उनकी फिटनेस बेहतर हो जाए, सो वो मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छे एक और सवेरा मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। आई थिंक जैनब से मेरी कल बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि आप और जैनब को इंटरव्यू दिया, आप भी नेशनल T20 मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हमने सुना भी कि आजम कितना ओपनली एडमिट कर रहे थे। इवन मुझे उन्होंने कल रिप्ले में इंटरव्यू दिया और मैंने अभी वो ट्वीट भी किया। उन्होंने खुद एडमिट किया कि मैं उस स्टैंडर्ड पे आना चाहता हूँ फिटनेस के जहाँ मेरे बाकी कोलीग्स हैं। और दिस इज शोज कि एक वाकई बड़े बाप का जो क्रिकेटर का बेटा होता है, उसकी सोच कितनी मैच्योर होती है। मतलब उसने कोई किसी किस्म की हार्ड फीलिंग तो ली नहीं, वो चाहता ही यही है कि मैं बहुत फिट होके एक ही दफा आऊं। और वाओ, जो उनकी बैटिंग PSL 5 में थी फॉर कोयटा, मेरी जिंदगी का, मैंने पहले भी कहा कि सबसे प्लेजेंट जो शॉकिंग सरप्राइज है वो आजम खान की वो बैटिंग थी। आई वुड नेवर एक्सपेक्ट कि ये आजम खान ऐसा खेल सकते हैं। नाउ दैट्स इट अनबिलीवेबल। गफार, मैं आप समझे कि बचपन से आजम को देखती आ रही हूँ, बिकॉज हम जब मोइन भाई के साथ शोज भी करते थे तो अक्सर आजम की कॉल आती थी कि मैं 98 पे आउट हो गया, और रोते हुए वो कॉल करते थे। मैं लिटरली बचपन से देख रही हूँ। इनिशियली आपको पता है बहुत हमारी कल्चर में बहुत है बॉडी शेमिंग करना, मोटे हो, फलाना हो, ये हो। उन्होंने अपने ऊपर काम इस तरह करना शुरू किया कि अपने कमरे में उन्होंने वो सारे जो नाम जो सब कहते थे ना उनको, मोटे और भालू और व्हाटएवर जो भी सब लोग कहते थे, वो सब उन्होंने अपने कमरे में चिपका लिए। और वो रोज सुबह उठ के सबसे पहले खुद पढ़ते थे वो, और वो उसको फेस करते थे। अभी बीच में बहुत पॉजिटिव एक चेंज आया था आजम में, जब शेजर मोहम्मद उनके ऊपर काम कर रहे थे। सो ही लॉस्ट 30 kgs, बट वो बीच में फिर कोविड आया और कोविड की वजह से कंसंट्रेशन कम हुई। अभी भी वो यंग है, मेंटली मेच्योर इतने नहीं है। मेच्योरली बहुत दफा जवाब दे देते हैं, काफी हैरानगी होती है जब वो इतनी मेच्योरली जवाब दे देते हैं, बट वैसे वो बहुत शौकीन है खाने के। बट अब जो है उन्होंने रियलाइज कर लिया कि यही एक चीज है। एक चीज उनके दिमाग में अटकी हुई थी, क्योंकि बहुत दफा 1-on-1 बैठ के मेरी भी उनसे बात हुई है इस बारे में। एक चीज उनके दिमाग में ये अटकी हुई थी कि जो मेरे पास पावर है ना, जिससे मैं हिटिंग करता हूँ, मैं दुबला होऊंगा तो मेरे पास वो पावर खत्म हो जाएगी। ये चीज जो बंदा उनके दिमाग से निकाल लेगा, एंड आई होप कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आहिस्ता आहिस्ता वो वेट कम कर रहे हो और परफॉर्मेंस भी मेंटेन हो रही हो। और मुझे लगता है कि वो जो है आप उनको जानती भी हैं, तो मुझे लगता है आजम, अगर आप सुन रहे हो तो सवेरा ने, मुझे पता है इनके इंस्टाग्राम ट्विटर पे, मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा देखता हूँ, वहाँ ट्विटर पे नहीं डालती, लेकिन इन्होंने भी बढ़िया अपने फिटनेस पे काम किया है। तो यस, इंस्पिरेशन हर किसी से। मैं इमाद को देख रहा होता हूँ, इमाद जो PCB वाले हैं, ये रियली वर्कड आउट फिटनेस। जब हम लोग डाउन में साथ थे, एक साथ ही KFC सब कुछ खाते थे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं करते। तो आई थिंक यस, देखिए पॉइंट ये है कि फिटनेस पे काम करना इज नॉट दुबला होना। फिटनेस जो है वो लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए, और आप उस लाइफस्टाइल के हिसाब से जो है वो आपको मूव ऑन करना चाहिए फॉरवर्ड। ठीक है सवेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि आपके साथ जल्दी से क्विक चैट होनी चाहिए पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज पर, और आपके यूट्यूब बहुत जबरदस्त जा रहा है। सो कीप गोइंग, यू आर इंस्पिरेशन एट लीस्ट फॉर मी ऑन द यूट्यूब, कि हमने यहाँ भी थोड़ा सा नाम बनाना है। सो कीप गोइंग, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया गफार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने वीडियो देखी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक। आप सबका शुक्रिया। टेक केयर, खुदा हाफिज़।